सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो भक्तों, आपके लिए बहुत ही आसान सा सुंदरकांड हमने कोशिश की है कि सरल से सरल शब्दों में जो आपको समझ आ सके और आप पूरा दिन जिसको सुन सकें और उसके साथ गा सकें। हमारा एक ऐसा प्रयास है, सुनिएगा। बड़ी निराली शक्ति तुम्हारी, चले पवन की चाल है। राम भक्त बजरंग बली, लंका में करी धमाल है। राम भक्त बजरंग बली, लंका में करी धमाल है। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम, बोलो राम राम राम। कहने लगे तुम वीर बड़े बलकारी हो, हे दुख भंजन केसरी नंदन, राम के आज्ञाकारी हो। सीता जी का पता लगाओ, शक्ति बेमिसाल है। राम भक्त बजरंग बली, लंका में करी धमाल है। रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। जामवंत जी और पूरी सेना मिलकर समुद्र के किनारे बैठ गई। प्रभु श्री राम और सुग्रीव जी ने पूरी सेना को मिलकर सीता जी का पता लगाने के लिए भेज दिया। सारी सेना जाकर समुद्र के किनारे बैठ जाती है। सबके सामने एक ही समस्या है कि 7 समुद्र पार कौन जाए। जामवंत जी कहने लगे, हे हनुमान जी, आप ही केवल इस काम को कर सकते हैं। आप ही ये और सीता माँ का पता लगा कर आइए। सुनिएगा क्या कह रहे हैं। 7 समुंदर है बजरंगी, तुम ही पार जा सकते। मात सिया की सुध प्यारे, हनुमान तुम ही बसिला सकते। देर करो ना तुम उड़ जाओ, संकट में अब प्राण है। राम भक्त बजरंग बली, लंका में करी धमाल है। राम भक्त बजरंग बली, लंका में करी धमाल है। जामवंत जी की बातें सुनकर हनुमान जी महाराज श्री राम का नाम लेकर लंका के लिए प्रस्थान कर देते हैं। इधर देवताओं के मन में एक संदेह है कि हनुमान जी महाराज एक छोटे से वानर है और लंका इतनी विशाल नगरी और वहाँ का राजा रावण बहुत ही मायावी है। देवताओं ने सर्पों की माता सुरसा को हनुमान जी महाराज की परीक्षा के लिए भेज दिया। एक छोटे से वानर है, देवों के मन शंका भारी। हनुमान की लेने परीक्षा, भेजी एक सुरसा नारी। खा जाऊंगी तुझको पल में, इतनी मुझ में जान है। राम भक्त बजरंग बली, लंका में करी धमाल है।
सुरसा माता कहने लगी, हे हनुमान जी कहाँ जा रहे हो? हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर कहने लगे, मैया मैं सीता मैया की खोज में लंका जा रहा हूँ। दुष्ट रावण सीता जी का हरण करके ले गया है और प्रभु श्री राम की आज्ञा है कि मैं जाऊं और सीता मैया का पता लगा कर आऊं। सुरसा मैया कहने लगी, नहीं हनुमान जी मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, मैं कई दिन से भूखी हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी ने बार बार समझाया लेकिन सुरसा नहीं मानी। क्या होता है सुनिएगा। हाथ जोड़ कर हनुमत ने सुरसा माँ को समझाया, 1 योजन से 100 योजन तक सुरसा ने मुख फैलाया। जाकर मुख से वापस आए, इतनी बुद्धि ज्ञान है, राम भक्त बजरंग बली लंका में करी धमाल है। राम भक्त बजरंग बली लंका में करी धमाल है। तो कहते हैं सुरसा ने 1 योजन से 100 योजन तक अपना मुख फैला लिया, लेकिन हनुमान जी महाराज इतने बलशाली होकर भी एक छोटा सा रूप धारण करके सुरसा के मुख में गए और वापस आ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, मैया मैं तो वापस आ गया, अब आपकी भूख शांत है, अब आपसे मैं आज्ञा चाहता हूँ, आप मुझे मत रोकें और शीघ्र अतिशीघ्र लंका में जाने दें। मैं सीता मैया का पता लगाना चाहता हूँ, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आया हूँ। माता सुरसा कहने लगी, हे हनुमान जी जाओ, निश्चय अब विजय तुम्हारी होगी, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए आई थी, तुम मेरी परीक्षा में सफल हो। आशीर्वाद दिया सुरसा ने, निश्चय विजय तुम्हारी है, मान गए बेटा तुमको, तुम वीर बड़ा बलकारी है। माँ सुरसा की आज्ञा लेकर चल पड़े हनुमान है, राम भक्त बजरंग बली लंका में करी धमाल है। राम भक्त बजरंग बली लंका में करी धमाल है। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज सुरसा मैया से आज्ञा लेकर चल पड़ते हैं। बीच रास्ते में एक सिंहिका नाम की राक्षसी हनुमान जी महाराज की परछाई पकड़ लेती है। हनुमान जी महाराज एक ही प्रहार में उसका वध कर देते हैं और आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। लंका के मुख्य द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी का पहरा है और हनुमान जी महाराज उससे मिलते ही क्या होता है सुनिएगा। लंका के दरवाजे ऊपर लंकनी का पहरा है, पलक झपकते हनुमान जी उसके सामने ठहरा है। एक मुक्के से कर दिया उसको देखो लहू लुहान है, राम भक्त बजरंग बली लंका में करी धमाल है। राम भक्त बजरंग बली लंका में करी धमाल है। लंकनी के एक ही मुक्के का प्रहार किया नासिका पर और नासिका से रक्त बहने लगा। तब लंकनी को ब्रह्मा जी का वरदान याद आ गया कि जब भी कोई वानर तुम्हें इस प्रकार प्रहार करके और तुम्हें लहू लुहान कर दे, उस समय ये समझ लेना कि लंका का विनाश नज़दीक आ गया है। हनुमान जी महाराज रात्रि का समय है और लंका में प्रवेश कर जाते हैं।
इधर उधर देखा लेकिन सीता मैया का कहीं पता नहीं चला। एक नज़दीकी घर है जिसमें तुलसी जी का पौधा है और राम सिया राम का उच्चारण हो रहा है। हनुमान जी महाराज पहले तो भयभीत हो गए, अचंभित हो गए कि कहीं कोई रावण की माया तो नहीं है। हनुमान जी महाराज सोचने लगे लंका में और श्री राम का नाम, लेकिन अर्धरात्रि में विभीषण जी भगवान श्री राम के नाम का गुणगान कर रहे हैं। सुनिएगा। तभी एक अंगना में देखो तुलसी का पौधा पाया, बरस रही है कृपा जैसे प्रभु की अद्भुत है माया। मध्य रात्रि भी विभीषण जी करे प्रभु गुणगान है, राम भक्त बजरंग बली लंका में करी धमाल है। राम भक्त बजरंग बली लंका में करी धमाल है। हनुमान जी ने एक साधु का वेश धारण किया और जाकर विभीषण जी से मिलते हैं और विभीषण जी जय श्री राम सुनते ही बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे हनुमान जी, आज आपने मुझे बड़ा ही गदगद कर दिया है। मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे आकर दर्शन दिए। हनुमान जी महाराज ने सारी बात बताई कि मैं सीता मैया का पता लगाने के लिए आया हूँ। विभीषण जी ने सीता मैया का पता बताया कि अशोक वाटिका में बड़ा ही सख्त पहरा है, अशोक वाटिका में जाइए और वहीं सीता मैया आपको मिल जाएगी। हनुमान जी महाराज विभीषण जी से आज्ञा लेकर अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं और अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माँ सीता बैठी है। तभी दुष्ट रावण अपनी रानी मंदोदरी और कई सैनिकों सहित वहां आता है और सीता मैया को धमकी देता है कि हे सीते, अगर तूने एक मास के भीतर भीतर मुझसे शादी नहीं की, मुझसे विवाह नहीं किया, तो मैं तेरे पति राम और तेरे देवर लक्ष्मण का वध कर दूंगा। सीता मैया रावण को समझा रही है कि हे दुष्ट रावण, अभी मान जा, अभी वक्त है, तू संभल जा, वरना मेरे पति तेरा नाश कर देंगे। रावण धमकी देकर चला जाता है। सीता मैया की एक सहेली जो त्रिजटा राक्षसी है वो अपनी बेटी की तरह सीता मैया को मानती है। एक बताने लगी कि सीते, मुझे रात को एक सपना आया, एक वानर ने आकर पूरी लंका को तहस नहस कर दिया है। सीता मैया रो रही है कि ये केवल सपना है, पता नहीं सत्य कब होगा। उसी समय हनुमान जी महाराज ने जो प्रभु ने मुद्रिका भेजी थी उसी मुद्रिका को नीचे फेंक देते हैं। सीता जी मुद्रिका देखकर बड़ी परेशान हो जाती है कि मेरे प्रभु की मुद्री कौन लेके आया है। हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि सीता मैया जी तो वैसे ही ज़्यादा दुखी है। हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई और सामने आकर माता जी को प्रणाम किया कि हे माते, मैं आपका पता लगाने के लिए आया हूँ और प्रभु श्री राम ने मुझे भेजा है। माता सीता हनुमान जी को देखकर बड़ी प्रसन्न हो जाती है। हनुमान जी महाराज ने काफ़ी वार्ता के बाद कहा कि मैया, बहुत ही सुंदर सुंदर फल लगे हैं और कई दिनों से भूखा हूँ मैया। वानर है और वानर के दिमाग में एक नई शरारत सूझी और अशोक वाटिका में जाकर सारी अशोक वाटिका को कैसे उजाड़ते हैं, सुनिएगा। आशीर्वाद लिया है माँ का, सारा बाग उजाड़ा है, अक्षय को मारा है, सारे वीरों को पछाड़ा है। ब्रह्मफास में बंध गए हनुमत, ब्रह्मा का किया समान है, राम भक्त बजरंग बली लंका में करी धमाल है। राम भक्त बजरंग बली लंका में करी धमाल है। मेघनाथ हनुमान जी महाराज को बंदी बनाकर
रावण के दरबार में ले जाता है। रावण के दरबार में जाकर हनुमान जी महाराज श्री राम के नाम का जय घोष लगाते हैं। रावण श्री राम के नाम का जय घोष सुनकर बड़ा ही क्रोधित हो जाता है। हनुमान जी महाराज रावण को बार बार समझा रहे हैं। रावण को समझाया उसके समझ नहीं कुछ आई है, उल्टी बुद्धि से हनुमत की पूंछ में आग लगाई है। सारी लंका नगरी जल गई, खूब मचा घमासान है। राम भक्त बजरंग बली लंका में करी धमाल है। राम भक्त बजरंग बली लंका में करी धमाल है। रावण के सैनिकों ने हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी महाराज ने पूरी चप्पा चप्पा करके लंका को जला दिया। पूरी लंका जल रही है। उधर ही शनिदेव जी महाराज जो रावण के कैद खाने में बंदी थे उनको भी छुड़वाया और हनुमान जी महाराज लंका को जलाकर वापस सीता मैया के पास आते हैं और सीता मैया उन्हें चूड़ामणि देती है और हनुमान जी महाराज से कहती है कि हनुमान जी महाराज अगर 1 महीने में प्रभु यहाँ नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के पास आते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप देर मत कीजिए, सीता मैया बहुत ज़्यादा दुखी है। लक्ष्मण जी, भगवान श्री राम, सुग्रीव जी मिलकर समुद्र के पास आते हैं और कैसे लंका जाएं एक योजना बनाते हैं। समुद्र 4 दिन में समुद्र देवता जब नहीं आए तो हनुमान जी महाराज और लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ गया। हनुमान जी महाराज और लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु ये ऐसे नहीं मानेगा, आप एक बाण छोड़िए तब ये अपने आप इसकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। जब भगवान श्री राम ने बाण निकाला तो समुद्र देवता प्रकट हो गए कि प्रभु आप बाण मत चलाइए, अगर आप बाण चलाएंगे तो सारे जीव नष्ट हो जाएंगे। आप ऐसा कीजिए, आपकी सेना में नल और नील नामक बहुत ही कुशल कारीगर है, पत्थरों का सेतु बनाकर सारी सेना को लंका ले जा सकते हैं। इतना कहकर समुद्र देवता अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। कृपा हनुमत की तुझ पे होगी जब बावरे, कृपा हनुमत की तुझ पे होगी जब बावरे। बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम रे, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम रे। बन जाएंगे बिगड़े तेरे काम रे। आई है मुसीबत थोड़ी क्यों घबराता है, आई है मुसीबत थोड़ी क्यों घबराता है। साला सर वाला सबका साथ निभाता है, साला सर वाला सबका साथ निभाता है। वो ही रखता है, वो ही रखता है सबका ध्यान बावरे। वो ही रखता है सबका ध्यान बावरे। बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम रे, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम रे। बन जाएंगे बिगड़े तेरे काम रे। सबका है साथी वो सबका सहारा है, सबका है साथी
सच्चा साथी वही तो हमारा है। दुनिया में सच्चा साथी वही तो हमारा है। रखना चरणों में, रखना बाबा के चरणों में ध्यान बाबरे। रखना बाबा के चरणों में ध्यान बाबरे। बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम रे। बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम रे। बन जाएंगे बिगड़े तेरे काम रे। बजरंग बाला सबका साथ निभाता है। बजरंग बाला सबका साथ निभाता है। विपदा हो चाहे कैसी पल में मिटाता है। विपदा हो चाहे कैसी पल में मिटाता है। हरदम करता है, हरदम करता सिकंदर गुणगान बाबरे। हरदम करता सिकंदर गुणगान बाबरे। बन जाए